हेलो एवरीवन, नेटवर्क एंड लाइन्स के आज हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसे कहते हैं बैंड पास फिल्टर। इसके पहले मैंने हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर आपको बताया है। आज हम लोग बात करेंगे बैंड पास फिल्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस के आउटलाइंस जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। वो सबसे पहले हमारे पास है पैसिव बैंड पास फिल्टर के बारे में जानेंगे, बैंड पास फिल्टर के सर्किट के बारे में जानेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, इसे सेकंड ऑर्डर क्यों कहते हैं इसे भी जानेंगे। साथ ही साथ एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर हम लोग एक बैंड पास फिल्टर के सर्किट को देखते हुए इस एग्जांपल के तहत एक हम लोग सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। बैंड पास फिल्टर के रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे बेसिक डेफिनेशन के साथ। पैसिव बैंड पास फिल्टर can be made by the connecting together a low pass filter with the high pass filter। लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के कॉम्बिनेशन के साथ बैंड पास फिल्टर बनाया जाता है। बैंड पास फिल्टर कैन बी यूज टू आइसोलेट और फिल्टर आउट द सर्टन फ्रीक्वेंसी दैट लाइज विद इन अ पार्टिकुलर बैंड और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मतलब बैंड पास फिल्टर जो है एक आइसोलेट करते हैं दो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी के बीच में। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें जिस बैंड के फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है उसी बैंड के फ्रीक्वेंसी को ये प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर का जो यूज किया जाता है कि इस दोनों के बीच में जो बैंड होंगे, जो डिजायरेबल बैंड होंगे जिसका हमें रिक्वायरमेंट है, उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है, उस बैंड के फ्रीक्वेंसी को आउटपुट में लिया जाता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है हमारा बैंड पास फिल्टर, जहां पर लो पास फिल्टर के लिए एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया जाता है डिजाइनर के द्वारा। साथ ही साथ एक हाई पास फिल्टर के लिए भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन किया जाता है सर्किट डिजाइनर के थ्रू, ताकि हमें बैंड पास फिल्टर से जो आउटपुट मिले एक डिज़ायर बैंड के फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारा फ्रीक्वेंसी हो। बैंड पास फिल्टर सर्किट, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्किट है बैंड पास फिल्टर का, जहां पर हमारा जो पहला सर्किट है वो हमारा है एक हाई पास फिल्टर का और जो सेकेंड है वो है लो पास फिल्टर का। तो जो पहला सर्किट है हाई पास फिल्टर, वहाँ पे कैपेसिटर C1 और R1 लगा हुआ है, जबकि सेकेंड जो हमारा सर्किट है जिसे कैस्केड किया गया है पहले सर्किट के साथ, जहाँ पर हमारे पास रेसिस्टेंस 2 और कैपेसिटर 2 लगा हुआ है। तो इससे हम जो हमारे पास जो एक वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वहाँ पे एक डिजायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, जिसका आउटपुट में हमें एक डिजायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हाई पास बैंड में क्या होना चाहिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लो पास में क्या होना चाहिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की मदद से आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे बैंड पास फिल्टर क्यों कहते हैं, साथ ही साथ इसे सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर क्यों कहते हैं। सबसे पहले बात करें सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर। इसे सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो पोल्स होते हैं, मतलब यहाँ दो कैपेसिटर लगे होते हैं। इस दो कैपेसिटर के प्रेजेंस के कारण इसे सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर कहा जाता है। जहां पर हाई पास फिल्टर में एक कैपेसिटर C1 लगे होते हैं, जबकि इसे नाम C1 दिया गया है। साथ ही साथ लो पास फिल्टर में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसे C2 नाम दिया गया है। इसी दोनों कैपेसिटर के प्रेजेंस के कारण इसे सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर कहते हैं। अब समझते हैं कि इसे बैंड पास फिल्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे हाई पास फिल्टर होते हैं उसमें हाई पास फिल्टर बेसिकली हाई रेंज के फ्रीक्वेंसी को पास करता है। इसका मतलब यदि हाई पास फिल्टर में यदि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL है, यदि हाई पास फिल्टर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL है, तो इसका मतलब ये FL के बियॉन्ड, FL से अधिक रेंज के फ्रीक्वेंसी को हाई पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी पास होने देगा। इसका मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन के बाद हमें हाई पास के हाई रेंज के फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा, जबकि जो सेकेंड सर्किट हमारा लगा होता है वो होता है लो पास
फिल्टर, जहां पर लो पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है FH, जहां पर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे, मतलब जो FH है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से कम वाले फ्रीक्वेंसी को ही लो पास फ्रीक्वेंसी पास करने देगा। तो अब जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो इस रेंज के फ्रीक्वेंसी मिलेंगे जो FH से जिसके वैल्यू कम होंगे। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन हमारा एक कॉमन पोर्शन होता है जिसे पास बैंड कहते हैं। तो बैंड पास फिल्टर में स्टॉप बैंड आपका ये रीजन हो गया, और यदि हम लो पास के साइड में जाएंगे तो स्टॉप बैंड इधर हो गया। अब जो हमारे मिडिल का जो पोर्शन है इसे पास बैंड कहते हैं, और ये जो हमें ये रीजन मिला है ये हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण मिला है, जो एक पार्टिकुलर बैंड के फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करता है। और इस दोनों कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उसे बैंड विड्थ कहा जाता है। फेज शिफ्ट की बात करें तो बैंड पास फिल्टर में भी फेज शिफ्ट देखने को मिलता है, और ये आप फेज शिफ्ट दे सकते हैं। हमारा पहले +90 एक फेज था इनपुट में, जब ये आउटपुट में हमें मिला तो ये पूरी तरह से इसका जो फेज है कंप्लीटली चेंज हो गया है, और ये इस तरह से फेज शिफ्ट देखने को मिलता है बैंड पास फिल्टर में। अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट फॉर द बैंड पास फिल्टर कैन बी फाउंड using the same formula as that for the both low and high pass filter। जैसा कि हाई पास और लो पास में हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था, सिमिलरली लो पास फिल्टर में भी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो होते हैं आपके FC = 1/2π RC Hz। Then clearly width of the pass band of filter can be controlled by the positioning of two cut off frequency पॉइंट ऑफ टू फिल्टर। तो दो फिल्टर के जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं उसी के कॉम्बिनेशन से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है बैंड पास फिल्टर में ही। एक एग्जांपल की बात करें तो बैंड पास फिल्टर के एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। अ सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर इज टू कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द RC component that will only allow a range of frequency to pass above 1 kHz। जो पहला रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 1 kHz 1000 हर्ट्ज से ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी को वो पास करने देगा जो हाई पास फिल्टर है। जब लो पास फिल्टर की बारी आती है तो बिलो द 60 kHz, और जो हमारा सेकेंड फिल्टर है वो 16 kHz के बिलो या फिर आप लिए 30 kHz से नीचे के फ्रीक्वेंसी तक के फ्रीक्वेंसी को ही वो पास करने देगा। एज्यूम दैट द रेसिस्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ 10 किलो ओम, और हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है 10 किलो ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 कैपेसिटर रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ कैपेसिटर के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यदि हाई पास फिल्टर की बात करें तो हाई पास फिल्टर में आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C1 जो होगा वो गिव अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ FL। तो C1 के लिए मैंने एज्यूम किया कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है FL जो 1 kHz का होगा, क्योंकि इस 1 kHz से ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी को ही ये हाई पास फिल्टर पास करने देगा, जिसे हम इस FL का वैल्यू 1 kHz कर सकते हैं। जबकि यही चीज़ जब और कैलकुलेट करते हम इस FL 1 kHz की मदद से C1 को, जहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस जो है 10 किलो ओम है, तो आप सिंपली C1 कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हाई पास फिल्टर के लिए जो C1 कैलकुलेट करेंगे 2π FL हमारा 1000 था, 2π कांस्टेंट है, और R हमारा वैल्यू R1 का भी दिया हुआ है 10 किलो ओम। तो ये वैल्यू डालने पर हमें जो कैपेसिटेंस मिला है उसका वैल्यू है 15.9 नैनोफैरेड। तो ये हमारा हाई पास फिल्टर का कैपेसिटर का वैल्यू है। जबकि यदि हम बात करें लो पास फिल्टर की तो सिमिलरली लो पास फिल्टर में हमें C2 निकालना है, और FH जहाँ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 kHz है, मतलब 30 kHz से नीचे के फ्रीक्वेंसी को ही लो पास फिल्टर पास होने देगा, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो है 10 किलो ओम। इसका मतलब C2 यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो 2π FH, 2π और FH का वैल्यू हमारे पास 30 kHz था, तो 30,000 और हमारे पास 10 किलो ओम मतलब 10,000 रेसिस्टेंस हो गया। अभी इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है
530 पिकोफैरेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाई पास फिल्टर में जो कैपेसिटर का वैल्यू था वो 15.9 नैनो हर्ट्ज था, जबकि लो पास फिल्टर में कैपेसिटर का वैल्यू 530 पिको हर्ट्ज है। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटर को हाई पास और लो पास फिल्टर के। तो आप इस सर्किट को डिज़ाइन किया जाए इसी स्टैटिक्स से जो डाटा दिए गए हैं, तो आप सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ बता सकते हैं C1 15 नैनोफैरेड अप्रोक्स में कैलकुलेट किया गया है, जबकि C2 जो है 560 पिकोफैरेड कैलकुलेट किया गया है, और हमारा जो रेसिस्टेंस था 10 किलो ओम देखने को मिला है। तो हमारा पहला मॉड्यूल जो है वो हाई पास फिल्टर का है और सेकेंड मॉड्यूल लो पास फिल्टर का है, जहाँ पर हमें जो बैंडविड्थ मिलेंगे वो 10 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारा बैंड पास फिल्टर काम करेगा। तो हमारा जो बैंड पास फिल्टर जो जिस रेंज के फ्रीक्वेंसी को ये आउटपुट में देगा, वो जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो 1 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज के बीच में ही हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड होगा। बैंड पास फिल्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसे हम लोग सेंटर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, FR से जिसे डिनोट किया जाता है। इसका मतलब जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था हाई पास फिल्टर के और लो पास फिल्टर के, इसी के ज्योमेट्रिकल मीन जो होते हैं, मीन वैल्यू जो होते हैं, उसे हम लोग सेंटर फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेंटर फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। यदि आप देखें FR = √FL × FH। आपको यहाँ ध्यान रखना है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये FL जो है ये हाई पास फिल्टर के लिए ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और FH ये लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि FL जो है लो पास फिल्टर के लिए, नहीं, FL जो है वो हाई पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जबकि FH लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जब रूट लिया जाता है तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल मीन, और इसे मीन वैल्यू सेंटर फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और जो दिए गए डाटा थे इसके अनुसार यदि कैलकुलेट करें हमें, यदि FL हमारे पास है और FH भी हमारे पास है, तो इजीली हम सेंटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं।